तो यहाँ पे देखो आप, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो आर्क है सी डी की, ठीक है, इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ substance an angle of 600 at a center of a circle of a radius 21 centimeter. Find the length of arc CD. देखो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना लिया, कह रहे कि जो आर्क है सी डी इन द सेंटर इन द सर्कल विद द सेंटर ओ, तो ये एक सी है, ये एक डी है, इसका यहाँ पे एक सेंटर है, तो ये यहाँ पे आर्क ऐसे बन रही है, ठीक है, ये हमने सी मान लिया और ये हमने डी मान लिया। तो कह रहा है ये एंगल है ये 60 डिग्री, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो कह रहा है ये एंगल बना रही है कितना, 60 डिग्री का, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ अ रेडियस 21 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जो ये रेडियस है ना इसका, ये कितना है इसका, 21 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब कह रहा है कि फाइंड द आर्क सी डी। तो कह रहा है भाई जो ये आर्क है ना, ये आर्क कह रहे ये फाइंड करो। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, देखो एक ना एक प्रॉपर्टी होती है आर्क फाइंड करने की, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी क्या है, देखो ये पूरा एंगल जो सर्कल होता है वो पूरा कितना होता है, वो अपने आप में पूरा एक क्या है, वो अपने आप में पूरा एक 360 डिग्री है, ठीक है। तो इस 360 डिग्री का एक जो एंगल है और सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है, वो होता है 2πr, पता लग गया। तो इस पूरे 360 डिग्री में से सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड करना है, ठीक है। ये एंगल कितना होगा, अगर ये पूरा 360 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 360 माइनस 60, तो ये कितना आ गया आपका, कितना 300, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना आ गया 300। हालांकि आपको ये इतना निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ये अगर आप ट्रिक समझ जाएंगे तो फिर आप इस क्वेश्चन को जो है वो ईजिली अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया, चलो अगर आपको ये समझ आ गया तो अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूँ। आपको ये 2πr वाला भी समझ आ गया ना, कि इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है 2πr। तो एक प्रॉपर्टी होती है आर्क निकालने की, थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई में 2πr, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है आर्क निकालने में, आर्क फाइंड करनी है हमने, ठीक है। ये जो हम कौन सी आर्क की बात कर रहे हैं, हम जो वो माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, थीटा क्या है हमारे पास 60, 360, 2 पाई कितना हो गया हमारे पास 22.7, और आर कितना हमारे पास रेडियस दिया हुआ है कितना 21 सेंटीमीटर। तो ये गया 6, ठीक है, 7 3 सा, ठीक है, 2 3 सा, 3 सा, कितना आ गया आपके पास, तो आपके पास ये आर का आ गई कितनी 22 सेंटीमीटर की। तो क्या होगा हमारा आंसर यहाँ पे 22 सेंटीमीटर, ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि जब भी हम सर्कल निकालते हैं, ठीक है, तो सर्कल में हम क्या करते हैं, अगर हमें आर्क पूछा हुआ है, अगर तो आपको सिंपल पूछा होता कि भाई बताओ जो मेजर सेक्टर है, जो मेजर आर्क है उसका ये जो आर्क है वो कितनी है, तो आप ये सीधा लगा सकते थे कि भाई वो 360 डिग्री होता है, तो 360 में से जब हम माइनस करेंगे कितना 60 जो गिवन है, तो हमारे पास 300 आ गया। अब उसने क्या पूछा था आपको, उसने आपको बोला था कि भाई मेरे को ये आर्क, मेरे को ये एंगल नहीं चाहिए, मेरे को बता, तो ये इसका ये बता एरिया, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सबसे पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, कह रहे यहाँ पे कोई पॉइंट एक्स है, मान लिया यहाँ पॉइंट एक्स है, ठीक है। कह रहे ना सर्कल विद द रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा रेडियस है कितना 20 सेंटीमीटर का, ठीक है। कह रहा है एक्स इज़ अ पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट है कितना 29
9 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये कितना है, ये आपका 20 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो यहाँ से ये लाइन जा रही है, टेंजेंट जा रहा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड करो कि ये कितना है, क्या ये लेंथ, टेंजेंट की लेंथ फाइंड करनी है, ये फाइंड करना हमें। अगर आपके पास ये 20 है, ये आपको पता है कितना है, 29 है, तो ये कितना होगा, ये भी तो 20 होगा, ये भी तो 20 होगा, और ये कितना होगा, ये 9 होगा, ठीक है। ये 9 है, ये 20, तो ये आपको यही फाइंड करना है ना। अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे ये हमेशा कितना एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। ये 90 डिग्री क्यों बनेगा, ये 90 डिग्री क्यों नहीं बनेगा। देखो, आपको सर्कल के साथ रेडियस दिया है और टेंजेंट पूछा है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि जो टेंजेंट के साथ होता है ना, जो ये रेडियस, जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट मिलते हैं, ये आपका 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। हमेशा ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ये मत करिएगा कि यहाँ से, जैसे अभी फिगर बनी थी, ऐसे फिगर बनी थी ना, ऐसे बनी थी फिगर, 1 मिनट, हाँ। तो ये मत करिएगा कि यहाँ पे जो ऐसी फिगर बनी है, यहाँ पे ऐसी फिगर बनी थी ना आपकी, ये टेंजेंट ऐसे जा रहा था, तो इसको 90 मत ले लीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। हमेशा जब भी 90 लेना है, जब भी सर्कल के साथ किसी कोई चीज़ को लेना है, तो हमेशा टेंजेंट के साथ आपका यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ में बेसिक भी करा रहा हूँ और आपको साथ में प्रॉपर्टीज़ भी बता रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अगर मैं इस फिगर कुछ ऐसे बनाऊँ, अगर मैं इस फिगर को कुछ ऐसे बनाऊँ, तो ये पॉइंट से जा रहा है ऐसे, ठीक है। ये पॉइंट जा रहा है ऐसे, ठीक है। तो ये जो टेंजेंट है ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। जब ये टेंजेंट ऐसे जाएगा तो यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, आपकी पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि भाई जो आपका एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है, इक्वल्स टू 29 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स का स्क्वायर कितना आ गया आपके पास। अगर आपने ट्रिपलेट, अगर आपको पता होगा तो ट्रिपलेट में क्या होता है, 29 का स्क्वायर करोगे और 20 का स्क्वायर करोगे, तो यहाँ पे उसका जो उसका आंसर आएगा उसको अंडर रूट करोगे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा, 21 आएगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ। 29 इंटू 29 कितना हो गया, 9 81, 9 18, 36, 36 प्लस 8, 36 प्लस आपका 44, टू द 4 8 8 41, ठीक है। तो ये कितना आ गया आपका 841, 841 आ गया आपका। तो 841 प्लस 841 माइनस 400 करेंगे तो 441 आ जाएगा, ठीक है। तो 441 का अगर हम रूट करेंगे तो ये कितना आएगा, 21 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 21 आएगा। 441 का रूट करेंगे तो वो कितना आएगा, 21 आएगा। देख लो करके, 21 इंटू 21, आपको मैं नहीं चीज़ बताता हूँ यहाँ पे, 21 इंटू 21, तो ये कितना हो गया, 1 1 1 1 टू द 4, ठीक है। तो सॉरी, देखो यहाँ पे 21 21, 1 1 1, 2 1 2, 2 1 2 4, 2 2 4, तो ये कितना आ गया आपके पास, 441। अगर आपने यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ा होगा तो, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर रूट वगैरह आता होगा तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। कितना आएगा आपका आंसर, 21 सेंटीमीटर। एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड ने एक यहाँ पे सेगमेंट, इसको हम बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो है, इसको हम बोलते हैं मेजर
सेगमेंट, ठीक है। जब आपको पता है कि भाई ये माइनर सेगमेंट है, ये मेजर सेगमेंट है, तो अगर हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी अगर कॉर्ड होती है, सॉरी, कोई भी अगर आर्क होती है, ये जो आर्क है पूरी, ये कोई भी एंगल किसी भी पॉइंट से यहाँ से कोई एंगल बनाएगी, तो ये सारे एंगल इसके क्या होंगे, सारे एंगल इसके जो है वो इक्वल होंगे। देखो अभी आपको यहाँ पे प्रूफ करके बताता हूँ मैं। या तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ, हम एक की बात करते हैं, सबसे पहले एक की बात करते हैं। यहाँ पे यम बी दिया हमें, यम पॉइंट, एक पॉइंट की बात करें, हम इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। ये पॉइंट बी है, ये ए है, और ये कितना है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ से एक इसकी जो जा रही है उसकी तो हम बात नहीं करेंगे। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना दिया है इसने, 81 डिग्री। ये वाला एंगल कितना दिया, 9 डिग्री। पूछ रहा है कि भाई ये वाला एंगल बताओ मेरे को, ये वाला एंगल। अगर ये वाला एंगल हमें पता लग गया ना, तो हमने मैंने क्या बताया आपको अभी, कि कोई भी आर्क जो अपना एंगल बनाती है सेम, क्या बताया मैंने आपको, कि कोई भी, जैसे मान लो ये जो बेस है, ये जो कॉर्ड है, इस कॉर्ड से जितने भी एंगल बनेंगे सर्कल के सरकमफ्रेंस पे, तो वो इस आर्क पे, तो वो सारे एंगल क्या होंगे आपस में, वो सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। इतनी सी बात आपको पता लग गई। अब देखो, जब आपको पता लग गया कि भाई ये सारे इक्वल हो गए, तो अगर आप एक भी फाइंड करोगे ना, तो आपको ये सारे पता लग जाएंगे, ठीक है। तो देखो, अगर ये यहाँ पे 81 डिग्री है, ये यहाँ पे 90 डिग्री, तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सम ऑफ एंगल्स होता है, सम ऑफ एंगल्स होता है किसका, तो वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 180 डिग्री होना चाहिए। देख लो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए हमें फाइंड करना है, तो एंगल बी कितना है हमारे पास, 81 डिग्री। तो ये कितना है हमारे पास, 9 डिग्री। तो ये कितना आ गया, 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। कैसे आया, 90 माइनस 180, 91। एंगल ए कितना आ गया हमारे पास, 90 डिग्री। अगर ये 90 आ गया, तो ये भी कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। द वैल्यू ऑफ बी डी सी, तो यही पूछा था उसने, बी डी सी। तो बी डी सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एक और प्रॉपर्टी आपको पता लग गई कि भाई जब भी कोई कॉर्ड होती है, तो उस कॉर्ड से जितने भी एंगल बनते हैं, वो सारे एंगल्स क्या होते हैं, वो एंगल आपके सेम होते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पे ये देख लिया प्रॉपर्टी, कॉर्ड वाली देख ली, हमने यहाँ पे टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी देख ली, हमने यहाँ पे आर्क वाली देख ली। चलो अगला क्वेश्चन देखो। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जो आपका, इफ अ chord of a circle is given as 20.5 centimeter, okay, then the radius of the circle should be। देखो, एक प्रॉपर्टी होती है क्या, लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल्स टू डायमीटर। हमने पर पढ़ा था कि भाई जो सर्कल होता है, जो कॉर्ड होता है, ठीक है, कॉर्ड और जो डायमीटर होता है, डायमीटर इज़ व्हाट, डायमीटर इज़ ए लार्ज chord, or we can say that the chord is a small, चलो ये नहीं कहते, सिंपल ये याद रखो कि भाई जो डायमीटर है वो भी क्या है, लार्ज कॉर्ड है, ठीक है। इतनी समझ आ गई। तो लेंथ ऑफ अ कॉर्ड इक्वल्स टू कितनी होगी, वो डायमीटर ऑफ अ सर्कल होगी। तो वो कितना होगा, 20.5 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें गिवन है कि कॉर्ड कितना है, कॉर्ड हमारा अगर 25 है, तो डायमीटर भी हमारे पास कितना हो गया, 20.5। तो अगर ये 20.5 होगा, तो
आपका जो रेडियस होगा सर्कल का वो कितना होगा, डायमीटर को 20.5 है तो डायमीटर का हाफ होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10.25, ठीक है, 10.25 हो जाएगा। तो हमेशा यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी बनेगी, द रेडियस इज़ मोर देन, रेडियस इज़ मोर देन 10.25, क्योंकि 10.25 से छोटा नहीं होगा, उससे हमेशा वो बड़ा ही होगा, मोर देन और इक्वल्स टू, ठीक है। तो मोर देन इक्वल्स टू हमें कहाँ दिख रहा है, ये ऑप्शन बी। समझ आया सबको? फिर से बताता हूँ आपको। देखो मैंने कहा कि जो ये सर्कल है ना, पेन चेंज कर देते हैं 1 मिनट। मैंने कहा ये जो सर्कल है ना, इसकी अगर कोई जो कॉर्ड है तो वो किसके बराबर होती है, वो डायमीटर के बराबर होती है। अगर ये आपको कितना दिया है 20 पॉइंट कितना दिया था 5 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा 20.5 सेंटीमीटर। अगर ये 20.5 सेंटीमीटर, तो उसने कहा कि भाई अगर ये 20.5 सेंटीमीटर, दोनों प्रॉपर्टी होती है, कह रहे ये फाइंड करो। तो ऑब्वियस ही बात है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस, ठीक है। तो 20.5/2 तो कितना आ जाएगा 10.25। समझ आ गया? चलो अगला। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द सर्कल having a two chord AB and CD intersecting each other internally at point P, ठीक है, and if AB equals to 16 centimeter and PB equals to 6 centimeter। तो ये देखो यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि AB, तो ये रहा आपका कॉर्ड AB। दूसरा कह रहा है कि दूसरा कॉर्ड CD, तो ये रहा आपका कॉर्ड CD। ये आ गया ABCD, ठीक है। तो AB की इसने कितनी दी है यहाँ पे लेंथ, AB की इसने लेंथ दी है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड PB, ये पॉइंट P है ना, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये PB ये कितना होगा, तो ये इसने 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो PD कितना हो गया, PD ये वाला हो गया आपका 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या पूछा इसने, PD 12 सेंटीमीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ PC। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अगर ये देखो, अगर ये लाइन है, अगर ये मान लो पॉइंट P है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट P है। अगर इसने इस पूरे की लेंथ अगर इसने 16 सेंटीमीटर दी है, तो ये वाला इसने यहाँ पे कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस वाले की लेंथ कितनी होगी, तो इस वाले की लेंथ होगी यहाँ पे आपकी, 1 मिनट, देखो तो इस वाले की लेंथ कितनी होगी 16 - 6 यानी 10 सेंटीमीटर। तो ये हमें पता लग गया कि कितना आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखो अब हमें 4 हमें पता लग गया, क्या क्या, AB ए पता लग गया, ठीक है, AP पता लग गया, PB पता लग गया, PD पता लग गया। अब PC निकालना है। देखो जब भी दो कॉर्ड आपस में क्या कर रहे हैं, इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो उसमें एक प्रॉपर्टी होती है बाय यूजिंग कि जो AP है ना, जो कॉर्ड AB है, कॉर्ड AB इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा, कॉर्ड CD के, ठीक है, इतना पता है। बट AB का जो सब पॉइंट्स है वो क्या है, AB कैसे बना, AP और PB से बना AB, और CD कैसे बना, CD बना CP और DP से, ठीक है। तो AP हमारे पास कितना दिया है 10, PB हमारे पास कितना दिया है 6, CP हमारे पास कितना दिया है, फाइंड करना है x मान लो, और DP हमारे पास कितना दिया है 12। तो 6 1 दा 6 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, ठीक है। सो x इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आंसर आपका क्या आ गया यहाँ पे 5 सेंटीमीटर।
तो सी पी की यहाँ पे कितना आ गया ये 5 सेंटीमीटर। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल 55 डिग्री, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय इट्स एरिया आर्क एट द सेंटर। ओके, तो मान लो ये एक हमने सर्कल ले लिया, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पे एक ये एंगल बना रहा है, एक ही आर्क बना रही है। तो यहाँ पे देखो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना कह रहा है सर्कमफ्रेंस पे एक एंगल बना रहा है ना। तो जब हम सर्कल का ये जो पूरा सर्कल होता है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। क्या कहते हैं हम इसको, सर्कमफ्रेंस, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस पे कितना एंगल बना रहा है ये बना रहा है 55 डिग्री, ठीक है। तो ये कितने, ये क्या आ गया ए पी सी। अब कह रहा है कि जो फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय दिस आर्क एट द सेंटर। कह रहा है यही आर्क, जो ये वाली आर्क है ना, ये वाली आर्क, एक मिनट, ये वाली आर्क, कह रहा है ये आर्क अगर यहाँ पे एंगल 55 डिग्री बना रही है, तो बताओ यही आर्क अगर सेंटर में, सेंटर का ये, सेंटर का ओ मान लो इसको, तो कह रहे यही आर्क सेंटर में कितना एंगल बनाएगी। तो ना एक प्रॉपर्टी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि जो आपका एंगल जो सेंटर में एंगल बनता है ना, वो ट्वाइस ऑफ होता है किसका, जो एंगल सर्कमफ्रेंस पे बन रहा है। देखो करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे जो एंगल, मैंने क्या कहा, जो एंगल ए ओ सी है, वो किसका है, वो ट्वाइस ऑफ एंगल क्या है, एंगल ए बी सी है। समझ आया क्या बोला मैंने, ए ओ सी जो एंगल है वो कितना है, वो है ट्वाइस ऑफ। अगर ये मान लो थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 2 थीटा, ठीक है। तो देखो अगर ए ओ सी हमें यहाँ पे निकालना है, तो अगर ए बी सी हमें दिया है, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 55 डिग्री हमें दिया हुआ गिवन में है। तो एंगल ए ओ सी कितना आ गया, तो एंगल ए ओ सी आ गया आपका इसका डबल, 55 मल्टीप्लाई टू 110 डिग्री। तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना आ गया 110 डिग्री, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो हमारे पास ये एंगल कितना आ गया आपके पास 110 डिग्री, ठीक है। चीज़ समझ आई आपको। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर ओ द सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड ए ओ सी इक्वल्स टू 140 डिग्री, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ ए बी सी। ओके, कह रहे हैं कि ये जो एंगल है ना, ये फाइंड करना है हमें। बाकी हमें जो एंगल गिवन है वो कौन कौन सा है, देखो यहाँ पे एंगल हमें ये वाला दिया है हमें 140 डिग्री, ये वाला हमने फाइंड करना है। और यहाँ पे अब एक आपको एक चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है कि जब आप, प्रॉपर्टी क्या, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। देखो अगर मैं इस सेंटर वाले को निकाल दूँ यहाँ से, इस 140 डिग्री को निकाल दूँ, तो ये सर्कल की शेप कुछ ऐसी होगी ना, ये कुछ ऐसी फिगर बना रहा है, ठीक है। ये कुछ ऐसी फिगर बना रहा है, ठीक है। तो इसकी मानो ये साइड, ये साइड, ये साइड और ये साइड, 4 साइड इसकी, चारों साइड सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे जो है वो टच कर रही हैं। तो जब टच कर रही हैं तो ये क्वाड्रिलेटरल की शेप ले रहा है ये। तो इसका यहाँ पे सम कितना होगा, यहाँ पे इसका सम यहाँ पे होगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री यहाँ पे इसका सम होगा। तो जैसे हमने ये जो पिछला क्वेश्चन था, देखो पिछला क्वेश्चन था ना, पिछले क्वेश्चन में मैंने क्या था कहा था आपको, कि अगर इसी शेप को अगर मैं थोड़ा ऐसे टिल्ट कर दूँ, अगर इसको मैं टिल्ट कर दूँ, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसा बनेगा ना, ये कुछ ऐसी शेप ले लेगा, ठीक है। तो ये एंगल मैंने क्या कहा आपको, अगर ये थीटा बन रहा है, तो ये वाला कितना बनेगा, ये 2 थीटा बनेगा, ठीक है। ये टू थीटा अगर बनेगा,
तो यही प्रॉपर्टी अगर हम सेम क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में लगाएंगे, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि ए डी सी सॉरी ए बी सी हमें फाइंड ए डी सी नहीं करना, हमें फाइंड ए बी सी करना है। सॉरी, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है ए बी सी फाइंड करना है, हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये फाइंड करना। ठीक है, चलो देखो, जैसे मैंने क्या कहा आपको, ये कितना आ गया, ये 2 थीटा था, ये कितना था, ये 2 थीटा होता है, क्योंकि ये आर्क जा रही है ना, यही आर्क जा रही है ऊपर। ठीक है, तो ये 2 थीटा है, ये 2 थीटा है, ये थीटा है। तो बताओ ये वाला एंगल कितना होगा। देखो एक प्रॉपर्टी होती है कि 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन 2। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा कि 180 डिग्री माइनस 2 थीटा अपॉन 2 एक प्रॉपर्टी होती है जब भी हमें कोई एंगल फाइंड करना होता है जो सर्कमफ्रेंस पे, अगर हमें तीनों एंगल गिवन है, अगर हमें तीनों एक भी अगर हमें एंगल गिवन है, जैसे हमें 140 डिग्री गिवन है, तो हम यहाँ से वो चीज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये जो मैं प्रॉपर्टीज़ आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ये बेसिक्स होते हैं, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। क्वेश्चन में आप ये नहीं करने बैठे कि अच्छा एंगल ए बी सी एंगल ए डी, वैसा करने बैठेगे तो क्वेश्चन ही नहीं होगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे सारे क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये शॉर्ट मेथड्स होते हैं। तो यही मेथड मैं आपको जो है वो इस पूरी सीरीज़ में करवाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे 2 थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा हमारे को दिया हुआ है 140 डिग्री, तो 140 अपॉन 2, 2 1 सा 270 सा, तो 180 डिग्री माइनस 70, तो कितना आ गया हमारे पास 110 डिग्री। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी आपके पास 110 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, चीज़ क्लियर हो गई आपको। चलो, तो देखा आपने कैसे कि मतलब कि एक प्रॉपर्टी से हमने 2 तरीके के क्वेश्चन ने फाइंड कर दिए। यहाँ देखो अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी इज साइक्लिक कोऑर्डिनेटर एंड ए बी एंड डी सी। चलो बनाते एक फिगर बनाते हैं। तो ये कुछ फिगर ऐसी होगी, एक सर्कल है, तो ए बी एंड डी सी मीट एट व्हेन प्रोड्यूस्ड। ओके, तो कह रहा है कि ये ए है, बी, ठीक है, डी सी, ये ए है, ये बी है, ये डी है, ये सी है। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस दे मीट एट एफ। ठीक है, ये आ गया एफ। ए डी एंड बी सी मीट एट ई। तो ये जो ए डी होगा, ये लाइन यहाँ जा रही है, ये बी सी, ये मीट करेगा ई पे। ठीक है, व्हेन प्रोड्यूस, ठीक है, हमने देख लिया, इफ़ बी ए डी, इफ़ बी ए डी इक्वल्स टू 68 डिग्री, ये 680 नहीं है, 68 डिग्री है, तो 68 डिग्री एंड ए ई बी इक्वल्स टू 27 डिग्री। सो ए ई बी, ये वाला एंगल, ये 27 डिग्री है। तो बताओ व्हाट इज़ द मेजर ऑफ बी एफ सी। तो बी एफ सी कौन सा होगा, बी एफ सी। तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। देखो ये एंगल उसने गिवन दिया हुआ है हमें, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल, ठीक है, ये वाला पूरा एंगल, तो उसी के साथ साथ उसने हमें ये वाला एंगल भी दे दिया यहाँ से, ये, एक मिनट, उसी के साथ उसने हमें ये वाला एंगल भी दे दिया, इतना सा, डी ई सी है ना, डी ई, सॉरी, डी ए सी, सॉरी, ए ई सी, ए ई बी, ये एंगल भी उसने दे दिया हमें। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा क्या, उसने हमसे पूछा है ये वाला बी एफ सी, ये एंगल उसने पूछा हुआ है, ये वाला एंगल पूछा हुआ है।
तो देखो यहाँ पे मैं आपको सिंपल एक प्रॉपर्टी बताऊँगा, बस अगर आपने वो प्रॉपर्टी याद रख ली ना तो आपको ऐसे क्वेश्चंस निकल जाएंगे। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम जो है वो एक प्रॉपर्टी होती है, एक एक्स, ये मान लो आप, सो यहाँ पे एक ना प्रॉपर्टी होती है x इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2। इस चीज़ को ध्यान से देखना, अब जो मैं समझाने जा रहा हूँ आपको। अगर हमने 68 को अगर हमने बी ए डी को अगर हमने कितना मान लिया, बी ए डी को हमने मान लिया x, ठीक है। और हमने जो एंगल आपका 27 डिग्री वाला है, इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने मान लिया अल्फ़ा, ठीक है, इसको अल्फ़ा मान लिया। तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे बीटा, ठीक है, इसको बीटा मान लेंगे। तो एक्स हमारे पास दिया है, एक्स हमारे पास कितना दिया है, एक्स हमारे पास दिया गया है, एक्स हमारे पास दिया गया है 68 इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा है हमारे पास 27 डिग्री प्लस बीटा अपॉन 2, ठीक है। तो यहाँ पे 68 इक्वल्स टू 180 माइनस 27 प्लस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 68 इक्वल्स टू 180 में से अगर हम 27 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 153 प्लस बीटा, ठीक है। तो ये 150 बीटा, तो ये 2 हमारा रह गया, तो यहाँ पे ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 68 इंटू 2, ठीक है, तो 68 इंटू 2 कितना हो गया 16, 36 इक्वल्स टू 153 प्लस बीटा। तो बीटा इक्वल्स टू 153 माइनस 136, सो बीटा हमारे पास कितना आ गया, सो बीटा हमारे पास आ गया 36 माइनस 4, 136 4 40 प्लस 13 17। तो ये हमारे पास कितना आ गया, बीटा हमारे पास 17। तो 17 डिग्री हमारा ऑप्शन है यहाँ पे। तो एफ़ कितना आ गया हमारे पास 17 डिग्री। प्रॉपर्टी याद रखनी है सिर्फ क्या, ये वाली, कि जब भी आपको कोई ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो वहाँ पे आपने सिंपल ये प्रॉपर्टी लगा देनी है और आपका क्वेश्चन वहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप वो सारा देखने बैठोगे कि अच्छा ए बी इक्वल्स टू ये होगा, फिर वो निकालने बैठो तो पेपर नहीं हो पाएगा उस टाइम पे, क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट नहीं हो पाएंगे। निकालने को तो आप निकाल लोगे, बट वहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ पे आपको 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, मैथ्स, रीजनिंग और क्वांट के। तो 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना काफ़ी चैलेंजिंग पार्ट है। 60 मिनट अगर हम प्रॉबिलिटी 60 का 50 करके चले अगर हम, ठीक है, तो 60 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करने हैं मैथ्स, रीजनिंग और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ ए कोऑर्डिनेटर पी क्यू आर एस। ओके, सर्कल टचेस ऑफ, ओके, तो यहाँ पे सीधा फिगर ही बनाते हैं हम यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सीधा फिगर अगर बना रहे हैं तो यहाँ पे सर्कल टच कर रहा है ऑल 4 साइड ऑफ ए कोऑर्डिनेटर कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, कुछ इस तरह कोऑर्डिनेटर होगा। तो सर्कल यहाँ पे सारी इसकी साइड्स जो है वो टच कर रहा है, ठीक है, सर्कल इसकी सारी टच कर रहा है ऑल 4 साइड्स, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू आर एस, ठीक है, इफ़ पी क्यू इक्वल्स टू 11 सेंटीमीटर, ठीक है, क्यू आर इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर एंड पी एस इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर।
ठीक है, यहाँ पे हमारे पास, तो हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स के बारे में ना हमने एक चीज़ पढ़ी थी, क्या, कोऑर्डिनेटर्स की जो साइड्स होती हैं ना, जो अपोजिट साइड्स होती हैं, और इसका जो सम होता है कोऑर्डिनेट का सम, वो तो आपको पता ही है 360 डिग्री होता है। चलो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं ना कि अगर इस साइड का और इस साइड का अगर हम सम करेंगे तो वो इन दोनों साइड्स के इक्वल आएगा। देखो यहाँ पे पी क्यू प्लस आर एस, ठीक है, पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस आर एस, ठीक है, इक्वल्स टू क्यू आर प्लस पी एस, ठीक है। तो पी क्यू में कितना दिया है 11, आर एस हमें कितना दिया है, आर एस हमें एक्स फाइंड करना है, क्यू आर कितना है 12, प्लस पी एस कितना है 8, ठीक है। सो 11 प्लस 6 इक्वल्स टू 20, सो एक्स इक्वल्स टू 20 माइनस 11 9, सो एक्स हमारे पास कितना आ गया 9, ठीक है। समझ आ गया क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या बनी, यहाँ पे प्रॉपर्टी ये बनी, ठीक है, कि क्वाड्रिलेटरल्स में जब भी आपको साइकिल, जब आपको क्वाड्रिलेटरल दे और उसके अंदर एक सर्कल दे, तो उसमें जो उसकी जो साइड्स होंगी, अपोजिट साइड्स होंगी, जब उनको हम सम करेंगे, उनका ऐड करेंगे, तो वो आपस में जो अपोजिट साइड होंगी वो इक्वल आएंगी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आपका एफ ए सर्कल टचेस ऑल साइड, सेम वही हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना है कि ए बी सी ये डी है आपका, और ए बी आपका कितना दिया है 6.5 सेंटीमीटर दिया है, बी सी आपका 5.4 सेंटीमीटर दिया है, एंड सी डी आपका दिया है 5.3 सेंटीमीटर। तो हमें लेंथ ए डी की लेंथ फाइंड करनी है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेम चीज़ लगाएंगे। हमने क्या बोला भाई, ये ऑपोजिट साइड्स का जब हम सम करेंगे तो वो दो, उनकी जो दूसरी ऑपोजिट साइड होंगी वो आपस में इक्वल होंगी, ठीक है। तो करके देख लो, 5.3 प्लस 6.5 कितना आएगा 8, 5 5 10 11, 11.8, और 5.4 एक्स प्लस 5.4 माइनस 4 6.4, तो एक्स कितना आएगा हमारे पास यहाँ पे 6.4। ऑप्शन हमें ऑप्शन इसके यहाँ ही नहीं है, तो 6.4 इसका आंसर होगा, ठीक है, 6.4 इसका आंसर होगा। समझाता हूँ आपको एक चीज़, देखो यहाँ पे इसमें देखने वाला तो कुछ इसमें इतना है नहीं है। आपको मैं पिछला क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको, ये देखो पिछला क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में तो यही पूछा था ना उसने कि भाई हमारे पास ये चीज़ हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो ये चीज़ जब हमसे पूछ रहा था, उसने अभी हमें ये गिवन दी थी, ये गिवन दी थी, ये गिवन दी थी, हमसे ये वाली फाइंड करने के लिए पूछ रहा था, तो प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, तो क्वेश्चन निकल जाएगा आप आराम से। अच्छा चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कॉर्ड ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ठीक है, कॉर्ड 1, कॉर्ड 2, ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है, पॉइंट पी, ए बी इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, ए बी पूरा कितना आ गया हमारे पास, ए बी पूरा हमारे पास आ गया 10, ए पी कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 4, अगर ये 10 है ये 4 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ओके। एंड पी सी कितना आ गया, पी सी हमारे पास 5 है, ये वही हमने पहले क्वेश्चन किया, एक जो सिमिलर क्वेश्चन है, बट इसमें कुछ चेंजेस होंगे मेरे को लग रहा है। तो पी डी कितना आ गया, ओके, पी सी हमारे पास आ गया, तो हमें जो है वो क्या फाइंड करना है, हमें सी डी फाइंड करना है। हमें पी सी आ गया, हमें ये पूरा फाइंड करना है, ये पूरा ये वाला एरिया, ठीक है, पूरा यहाँ से सी से लेके डी तक। अब देखो कैसे कर निकालना है, ये सेम चीज़ लगाएंगे क्या, कि जो ए
पी प्लस, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अच्छा यहाँ पे देखो, ए बी इक्वल्स टू सी डी, कॉर्ड्स होंगे, कॉर्ड्स आपस में इक्वल ही होंगे, तो कॉर्ड्स तो इक्वल होंगे। अच्छा ए बी और सी डी बना कैसे, ए बी कैसे आया, ए बी आया ए पी मल्टीप्लाई बाय पी बी इक्वल्स टू, सी डी कैसे बना, इक्वल्स टू सी पी मल्टीप्लाई बाय, सॉरी पी सी था ये, पी सी था ये, पी सी इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय क्या आपका सी डी, तो सी डी, ठीक है, सी डी नहीं पी डी, तो ये आपके पास कितना आ गई, आपके पास पी डी आ गया, ठीक है। ए बी कितना दिया है, ए बी कितना दिया है, ए पी कितना दिया है, ए पी कितना दिया है आपका 4, तो पी बी कितना दिया है 6, तो पी सी कितना दिया है 5, पी डी कितना आ गया आपके पास, पी डी हमें यहाँ पे नहीं दिया होगा, तो पी डी हमारा निकल जाएगा, तो 6 4 24 इक्वल्स टू 5 इंटू पी डी 5, तो पी डी हमारे पास कितना आ गया, पी डी हमारे पास आ गया 24/5, पी डी 24/5 आ गया। जब पी डी 24/5 आ गया तो हमें 24/5, तो उसने पूछा क्या है सी डी, जब एक लाइन सी डी है तो ये सी डी है, उसका पॉइंट हमें, जब ये हमें एक्स हमें पता है ये एक्स है और ये वाई है, तो पूरी लाइन की लेंथ कितनी होगी एक्स प्लस वाई, तो पूरी लेंथ की पूरी लाइन की जो लेंथ होगी वो एक्स प्लस वाई होगी, है ना। अब सी डी की पूछ रहा है ना, तो सी डी इक्वल्स टू क्या आएगा, पी सी प्लस पी डी, तो पी सी कितना है 5 प्लस 24/5, तो ये कितना आ गया 25 प्लस 24/5, तो ये कितना बनेगा 49/5, तो 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा 45, तो 9 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा, तो 9 पॉइंट समथिंग क्या है यहाँ पे 9.8, तो 9.8 सेंटीमीटर आपका जो है वो यहाँ पे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो देख रहे हो आप कैसे, मतलब कि कितना एक्यूरेट और कितना, अगर हम प्रॉपर्टी के उसमें जाएं तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी से हम जो है वो कैसे इजीली क्वेश्चन जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है ए बी सी डी इज ए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इन विच ए बी इक्वल्स टू, उसने ए बी दिया हुआ है, बी सी ए डी। चलो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर बनाते हैं सबसे पहले। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर क्या होता है, ये कोऑर्डिनेटर है किसके अंदर है, ये सर्कल के अंदर है, ठीक है। यहाँ से सारी साइड्स की क्या जुड़ी हुई हैं, ठीक है। अच्छा चलो हम इसको फिगर को अच्छी तरह से बनाते हैं। ये लो, ठीक है। तो ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, इसको डी मान लो, ठीक है। कह रहा है बी सी ए बी उसने दिया है कितना 16.5 सेंटीमीटर, बी सी उसने दिया है x सेंटीमीटर, सी डी उसने दिया है 11 सेंटीमीटर और ए डी उसने दिया है 19.8 सेंटीमीटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब साइक्लिक कोऑर्डिनेटर होता है कि जो सर्कल के अंदर जो कोऑर्डिनेटर होता है, इसके जो ये वाली साइड्स होती हैं ना आपस में, जो अपोजिट साइड्स का जो सम होता है वो इक्वल होता है, ठीक है। ये इसकी इक्वल होगी, ठीक है। अब कह रहा है कि, अब आगे देखो क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जो ये आपका ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, ए डी हो गया, एंड बी डी इज बाइसेक्टेड बाई ए सी। जो बी डी है, बी डी क्या है, ये बी डी है, कह रहा है इसको कोई बाइसेक्ट कर रहा है, क्या इसको बाइसेक्ट कर रहा है ए सी इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जब भी कोई चीज़ किसी चीज़ को बाइसेक्ट करती है तो जो जिसको वो बाइसेक्ट कर रही है वो आपस में क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती हैं। तो ये वाली लाइन और ये वाला पार्ट आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इतनी सी चीज़ समझ आई। अब देखो कह रहे हैं व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स, अब वो एक्स की वैल्यू पूछ रहा है। हालांकि उसने ये कॉम्प्लिकेशन करने के लिए ये चीज़ें बोल दी, बट इसमें इसके कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, और मैं आपको बता देता हूँ कैसे। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, वो सम इक्वल होता है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर सम इक्वल होता है तो साइड्स भी तो इक्वल होंगी। जो ए बी होगा
वो किसके इक्वल होगा, ए बी और बी सी इक्वल्स टू ए डी एंड डी सी। देखो ये ए बी क्या है, ये बी कहाँ से आया है, ये भी आया ट्रायंगल ए बी सी से, ये पूरा ट्रायंगल। ये कहाँ से आया ट्रायंगल ए बी सी से, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। और ये दूसरा किसके आया इक्वल, ए डी सी से, ठीक है। दूसरा किसके इक्वल आया, ए डी सी से निकला ये चीज़, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा ए बी कितना दिया है 16.5, बी सी कितना दिया है एक्स फाइंड करना है, ए डी कितना दिया है 19.8 और डी सी कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x इक्वल्स टू कितना बनेगा 19.8 इंटू 11 अपॉन 16.5, ठीक है। अब यहाँ से पहले तो क्या करें, यहाँ पे सीधा 3 से करें, 3 से करेंगे तो ये कितना बनेगा, चलो इसको मैं करके देखता हूँ आपको। ये जाएगा 3 5 से 15, 3 5 से 15, ठीक है। तो ये जाएगा 3 6 का 18.36 का 18, ठीक है। तो जब ये जाएगा 3 6 का 18 ये जाएगा आपका 5, ये जाएगा 1 जा 11 1 जा 11 5 जा, ठीक है। यहाँ से पॉइंट उड़ा दो, पॉइंट उड़ा दिए तो ये कितना बनेगा 66 5 5 10 से 15 5 10 से 15 5 10 से 50 11 जा 55 12 से 60 एंड 13 जा 65। तो 13.252 से 10 तो 13.2, ये 13.2 आपका आंसर आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या निकला आपका 13.2 सेंटीमीटर। क्या पूछा था इसने, एक्स पूछा था, तो एक्स हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। प्रॉपर्टी क्या निकली यहाँ पे, अब प्रॉपर्टी निकली ये वाली, ए बी मल्टीप्लाई बाई बी सी इक्वल्स टू ए डी मल्टीप्लाई बाई ए डी सी, ठीक है। अब देखो जब भी कोई डायगोनल, ठीक है, बाइसेक्टर होता है किसी दूसरे डायगोनल से, तो आपस में जो ये वाला एरिया होगा और ये वाला ट्रायंगल होगा आपस में इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। इक्वल पार्ट्स में उसने बोला ना बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि भाई वो दूसरी चीज़ क्या होगी, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको, मेरे को लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे ये क्या कह रहा है, इन गिवन फिगर, एक मिनट, या तो कह रहा है कि इन अ गिवन फिगर एंगल ए क्यू आर यू, ओके चलो बनाते हैं इसको। तो इसने पूछा है कि ये जो क्यू आर यू है, क्यू आर यू, ओके, मतलब कि क्यू आर यू कहाँ पे गया, अच्छा सॉरी, मेरे को यहाँ पे दिख रहा नहीं है। क्यू आर यू, ये वाला एंगल इसने दिया है कितना 72 डिग्री, ठीक है। तो दूसरा वाला कौन सा दिया है इसने, टी आर एस, तो टी आर एस, तो ये वाला एंगल ये इसने दिया है कितना, ये इसने दिया है 15 डिग्री, ठीक है। और दूसरा कौन सा दिया है इसने दिया है एंगल पी एस आर, सो पी एस आर, तो पी एस आर भी कितना दिया है इसने हमारे पास 95 डिग्री, ठीक है। तो देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन डिग्रीज एंगल पी क्यू आर, ओके। तो उसने ये वाला एंगल फाइंड पूछा हुआ है हमसे इसने पूछा है ये वाला एंगल, ठीक है। चलो इसको निकालते हैं, इजी क्वेश्चन है ये। अच्छा ये क्वेश्चन निकालने के लिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए इस क्वेश्चन के लिए ना एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्वाड्रिलेटरल्स वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि भाई जो पी क्यू आर एस है वो अपने आप में क्या है, वो अपने आप में क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है 360 डिग्री।
तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। एंगल कौन कौन सा? एक तो हमारे पास एंगल बन रहा है ये वाला पी आर पी आर एस वाला, ठीक है, पी एस आर वाला, ठीक है। दूसरा हमारे पास बन रहा है पी क्यू आर वाला, ठीक है। हमारे पास दो एंगल बन रहे हैं। जब दो एंगल का मैंने आपको क्या बता कि इनका सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम होगा 360 डिग्री, ठीक है। 360 डिग्री सम होगा ना, तो 360 डिग्री जब इनका सम होगा तो यहाँ पे आपका ये ट्रायंगल्स बन रहे हैं इसके, कितने, दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे अब 360 को छोड़ दीजिए आप, उसको मैं ये दूसरी तरीके से निकालते हैं इसको। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या बन रहा है हमारे पास, ये ट्रायंगल 1 बन रहा है और ये ट्रायंगल 2 बन रहा है। हमने क्या देखा था कि ट्रायंगल का सम कितना होता है, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रायंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो, जो इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल पी एस आर प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेटर में ना जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है, उनका सम होता है 180 डिग्री। तो जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 180 हो रहा है, तो अगर तो पी एस आर सॉरी, तो जब देखो आपको मैं डिटेल में बताता हूँ, चलो यहाँ पे बताता हूँ आपको। उसने बोला कि जब क्वाड्रिलेटरल होता है कोई, तो उसमें उसने ये वाला एंगल पूछा हमसे और ये वाला एंगल पूछा। तो वहीं अगर वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्वाड्रिलेटरल्स में हमेशा याद रखना कि क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल का सम होता है 360 डिग्री। अगर सम 360 डिग्री है, तो ये वाले एंगल का और ये वाले एंगल का सम कितना होगा, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इसको 4 मान लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एक मिनट, इसको छोटा करते हैं थोड़ा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। एंगल 3 प्लस एंगल 4 कितना होगा, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो सबका सम कितना होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इनका सम कितना होगा सभी का, इनका सब होगा 360 डिग्री, ठीक है। तो वही चीज़ तो आपको यहाँ पे पूछ रहा है वो, ठीक है। तो यही चीज़ तो आपको यहाँ पूछ रहा था। उसने अपोजिट साइड पर लेना, उसने एक साइड ये दे दी और एक साइड वो पूछ ली, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या निकलेगा इसका, कैसे निकालेंगे इसको, देखो। तो एंगल पी एस कितना दिया हुआ उसने, एस उसने हमें कितना दिया हुआ है 95 डिग्री। और पी क्यू आर उसने कितना दिया हुआ हमारे पास, पी क्यू आर उसने पूछा हुआ है। तो पी क्यू आर, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो गया हमारे पास, कितना हो गया 90 में से माइनस 180 में से माइनस किया 95। तो एंगल पी क्यू आर कितना हो गया 85 डिग्री, ठीक है। 85 डिग्री हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। मान लो उसने आपको ये ना पूछ के वो कभी आपको ये पूछ ले, पी वाला और आर वाला, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अभी उसने ये वाला पूछा, मान लो कल को आपको वो ये वाला एंगल और ये वाला पूछ ले, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180 और इन दोनों का कितना होगा 180। तो आप निकाल सकते हो आराम से, एक एंगल दिया होगा दूसरे में से माइनस कर लो उसको, ठीक है। समझ आ गया? चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो अब देखा ना, इसमें प्रॉपर्टी क्या बनी, इसमें प्रॉपर्टी बनी ये वाली जो मैंने आपको समझाई कि ऑपोजिट साइड का सम कितना होता है 180 डिग्री। याद रखना हमेशा ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 सर्कल उसने दिए हुए हैं। अच्छा, इस सर्कल से करने से पहले मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बताता हूँ। हमने ना एक चीज़ पढ़ी थी कि जब भी कोई सर्कल होता है उसको जो रेडियस होता है, अगर वो यहाँ से इसके सर्कमफ्रेंस पे
टच कर रहा है किसके साथ, टेंजेंट के साथ। तो जो टेंजेंट और ये रेडियस ये आपस में कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, ये आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो ये 90 + 90 कितना हो जाएगा, ये आपस में दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं इन दोनों को, तो ये दोनों बाइसेक्ट जब होंगे तो 90 90 हो जाएंगे ना दोनों। तो यहाँ पे ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल 90। तो ये कितना दिया हुआ, C1 C2 C3। ठीक है, इसका 1 2 3, बट इसका रेडियस उल्टा दिया है इसने। रेडियस कैसे दिया है इसने, राइट, R3 R2 और R1 दिया हुआ है। ठीक है, बता दो यहाँ पे R3 R2 और R1। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इजी होते हैं, बस डराने के लिए बच्चों को ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनर डाल देता है। अब देखो करना कैसे है इसको। हमें पता है कि इसको ए मान लो, ये पॉइंट भी कहीं पे तो ये जा रहा है, रहने दो इसको। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये आपस में क्या है, 2 पॉइंट मीट कर रहे हैं। बट ये जो ये वाला लाइन है और ये वाली लाइन है, ये आपस में क्या होगी, ये आपस में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको एक मिनट, इसको ना बी मान लो, इसको बी मान लो पहले आप, इसको मैं को मिटाता हूँ इसको, चलो इसको ना आप बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब देखो यहाँ पे जो इसका R1 होगा, जो ये वाला लाइन होगी, इसको ऐसे बनाता हूँ मैं। मान लो मैंने ये बनाया, ठीक है, ये सर्कल का एक रेडियस बनाया, ये दूसरे रेडियस बनाया, ये तीसरा रेडियस बनाया। ये आपस में क्या होंगे, ये आपस में पैरेलल होंगे। ठीक है, ये बी, ये सी, ये C1 C2 C3 BCD। ठीक है, जो BC1 होगा वो पैरेलल होगा इसके C2 के, और जो C2 होगा वो DC3 के पैरेलल होगा। और यहाँ पे ना एक चीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे ना जब जो रेडियस 3 होगा ना, वो रेडियस किसको होगा, वो R1 + R2 का जो रेडियस जब हम मिलाएंगे ना, तो वो रेडियस उसके इक्वल होगा। ठीक है, बट ये प्रॉपर्टी अभी यहाँ पे नहीं लगेंगी, ये अलग प्रॉपर्टी होती है, ये मैं सिर्फ आपको ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब लगेगी यहाँ पे क्या, कौन सी प्रॉपर्टी, एक ना चीज़ होती है क्या, जो जैसे मैंने आपको बताया कि ये लगेगी कि R3 = R2 + R1 होता है। अब देखो यहाँ पे जो R1 वाला है ना, R2 कहाँ से निकला है, R2 निकला है आपका R3 से। ठीक है, उसी के साथ जो R1 है वो किसका मतलब निकला, मतलब हाफ, किसके हाफ का है, वो आपका R2 से। ठीक है, R2 के हाफ में है। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम इक्वल करेंगे, तो इन दोनों को जब हमने इक्वल कर दिया, तो यहाँ पे हमारा R2 कितना हो गया, R2 का स्क्वायर = R1 × R3। तो ये R2 = अंडर रूट में R1 × R2। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, आपका R1 R2। ठीक है, सॉरी ये R2 है ना, तो ये R3 होगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया यहाँ पे A। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या बनी, प्रॉपर्टी यहाँ पे बनी ये कि भाई जो रेडियस होता है ना हमेशा, अब इसको एक तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो कोई भी जब हम यहाँ पे हम लेते हैं एक सर्कल लिया, ठीक है, उसके अंदर ये हमने दूसरा सर्कल लिया, उसके अंदर ये तीसरा सर्कल लिया, तो ये रेडियस होगा जो इसका रेडियस होगा। ठीक है, इसका रेडियस, ठीक है, और इसका रेडियस, ठीक है, और जो इसका रेडियस, ठीक है, ये रेडियस होगा ना, ये इनके रेडियस होंगे जो। ठीक है, तो ये रेडियस क्या होंगे, ये रेडियस इसका आधा होगा, ये रेडियस इसका आधा। मतलब अगर मैं बोलूँ जो R2 होगा वो, सॉरी, जो R1 होगा वो R2 का आधा होगा। ठीक है, और जो R2 होगा वो
3 का आधा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई, तो यही चीज़ हमने उठा के वहाँ पे लगा दी, ठीक है। और वैसे इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि ये प्रॉपर्टी ऐसे लगेगी, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, ये पैरेलल होगा, वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आपस में, तो वो चीज़ आपको नहीं करनी। आपको सीधा ये प्रॉपर्टी लगानी है और यहाँ पे निकाल देना है। कभी कभी वो क्या करता है, कभी कभी वो आपको पूछ लेगा कि उसने यहाँ पे एंगल्स भी दिए होंगे, कभी कभी पूछ लेगा आपको एंगल्स फाइंड करो, रेडियस पूछ लेगा, रेडियस दी होंगी यहाँ पे, रेडियस की लेंथ दी होगी, तो रेडियस फाइंड करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे चीज़ें आपको ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को करने से पहले ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखो कि जब हमने एक सर्कल पढ़ा था, ठीक है, सर्कल पढ़ा था, सर्कल का हमने क्या कहा था कि इसका क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया, जो हाफ होगा, जब इसका हम हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, हाफ का पाई आर स्क्वायर। वही हमने एक दूसरी चीज़ पढ़ी थी कि भाई जो सर्कल होता है जब यहाँ से ये आर्क बनाता है, ये आर्क जो यहाँ पे एंगल बनाती है ये कितना होता है, ये 2 थीटा होता है। वही आर्क जब सेम एंगल ऊपर बनाती है तो ये कितना होता है, ये थीटा होता है, उसका हाफ होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये बता दिया, ये बता दिया, हाँ। अब देखो अब कह रहा है कि यहाँ पे ये आपको एक एंगल दिया हुआ है, ए ओ बी उसने दिया हुआ है 64, पूछा क्या है, एंगल ए एक्स पी, ओके। तो उसने ए एक्स पी पूछा हुआ है आपसे, उसने ये वाला एंगल पूछा आपसे ए एक्स पी, ठीक है। अगर उसने ये एंगल पूछा है तो यहाँ पे कुछ ऐसी लाइन बना रहा होगा ये, ठीक है, ये ऐसी लाइन बना रहा होगा। तो हमने देखा था कि जो कॉर्ड होती है, जो कॉर्ड होती है हमेशा, जो कॉर्ड सेंटर से, सेंटर में अगर कोई बनाती है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा उसका, कौन सा वाला, ये वाला, ये वाला। जो इसी फिगर को मैं से, एक मिनट इसमें थोड़ी चेंजेस करते हैं। ये ऐसे बना रहा है ना, ये ऐसे बना रहा है, ऐसे ऐसे बना रहा है, तो ये ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये सर्कल ऐसे सेंटर में ये बन रहा है, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला, ये होगा 90 डिग्री। तो फिर हमारे पास ये एंगल कितना आ गया, ये हमारे पास आ गया 90 डिग्री। अगर हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री आ गया तो पी ए क्यू, तो ये एंगल कौन सा होगा, ये एंगल बनेंगे अब हमारा एंगल पी ए क्यू, कितना आ गया हमारे पास 90 डिग्री। अगर ये 90 है तो पी ए एक्स भी कितना होगा, एंगल पी ए एक्स, तो ये भी तो 90 होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर ये यहाँ पे ऐसे बना रहा है, अगर यहाँ पे पूरा पी ए क्यू 90 बना रहा है तो पी ए एक्स भी तो 90 बना रहा होगा। ये पॉइंट यहाँ तक ये भी तो 90, अगर ये पूरा का पूरा 90 बना रहा है तो ये वाला भी अगर ये यहाँ तक बना रहा है तो ये भी तो 90 बना रहा होगा, ठीक है। अब देखो दो में पता लग गया कि भाई वो 90 नहीं थी, ठीक है। अब देखो हमने क्या बोला, हाफ का एरिया ऑफ किसका, हाफ का होगा ना। अब देखो अगर मैं इसको ऐसे करूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये सर्कल है, ठीक है, ये लाइन ऐसे बन रही है, ठीक है, ये सेंटर से ये जा रहा है और एक एंगल ऐसे बना रहा है, ठीक है। तो इसको जब मैं ऐसे करूँगा तो ये वाला एंगल, ठीक है, ये एंगल पूरा होगा, ठीक है, ये वाला ऐसे पूरा होगा, तो ये वाला जो ये वाला एंगल होगा वो उसके हाफ होगा ना, ठीक है। अगर ये वाला एंगल पूरा होगा तो ये वाला उसका हाफ होगा, ठीक है। तो लगा लो यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल पी पी ए, एंगल पी पी ए, ये वाला, ठीक है। तो बी पी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ किसका, एंगल ए ओ बी का, ठीक है। क्या हो जाएगा, एंगल ए ओ बी का, ठीक है, हाफ हो जाएगा। तो बी पी ए हमारे पास कितना दिया है, बी पी हमारे पास नहीं दिया हुआ, हमारे पास ए ओ दिया हुआ है। तो एंगल हमारे पास बी पी ए 64 का हाफ कितना हो गया, 32, तो वो 32 डिग्री है, हमारा 32 डिग्री आ गया।
अब देखो, हमने क्या कहा था कि कोई भी जो ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो, क्या ये ट्रायंगल ही बन रहा, ये वाला ऐसे, ये एक्स, ये ए और ये पी, ये ट्रायंगल नहीं बन रहा, ये 60, ये 60 और ये 60, 180 डिग्री होता है ना सम। मैं ऐसे आपको बता रहा हूँ कि ट्रायंगल के जो साइड्स होती हैं वो क्या होता है, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे ले लो, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा ये मिटा देते हैं, हाँ। तो ये कितना बनेगा, इसको मान लो एंगल एक्स ए पी प्लस एंगल ए पी एक्स प्लस एंगल ए एक्स पी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है, तो एंगल एक्स ए पी, तो हमारे पास ये एंगल हमने निकाल दिया हुआ है बी ए पी, बी पी ए 32, तो एक्स पी ए भी 32 ही होगा। तो एक्स पी ए, ठीक है, एक्स ए पी आ गया, ठीक है, ए पी एक्स आ गया, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना होगा, 32, ठीक है। और ए एक्स पी, अच्छा एक 90 होगा, एक मैंने आपको बताया ना 90 होगा, कौन सा 90 होगा, पी ए क्यू वाला, ठीक है, पी ए क्यू। तो पी एक्स कितना होगा, पी एक्स भी 90 होगा, तो यहाँ पे पी ए एक्स एक्स ए पी, तो ये वाला भी 90 होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपस में, 9 3 11, 9 3 12, तो ये 122। तो 122 180 में से इसको करके आपको अच्छे से करके बताते हैं आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे ये कितना आ गया, ये 32 आ गया, ये 90 आ गया, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 9 10 11 12, 180 डिग्री एंगल एक्स ए पी, ठीक है, प्लस तो एंगल एक्स ए पी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस कितना, 180 डिग्री माइनस कितना, 122। तो 180 में से माइनस करे 122, 10 में से दोगे 8, 7 में से दोगे 5, तो ये कितना आ गया, 58 डिग्री। कौन सा एंगल, एक्स ए पी, एंगल एक्स ए पी, ठीक है, एंगल एक्स ए पी, सॉरी ए पी एक्स, ए पी एक्स कितना आ गया, नहीं ए पी एक्स नहीं, ए पी दिया हुआ था, हाँ। तो ए पी एक्स कितना आ गया हमारे पास, जो एग्जैक्टली मेरे पास आ गया, ए एक्स पी, सॉरी ये वाला एंगल पूछा था ना उसने, ए एक्स पी, ए एक्स पी, तो ए एक्स पी हमारे पास कितना आ गया, 58 डिग्री, ठीक। तो आई होप आपको अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या निकला यहाँ पे बन के, ट्रायंगल वाला एक समझाया मैंने आपको, जो मैंने आपको वो जो बताया था आर्क वाला एक बनाया, ये वाला आर्क वाला, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट वो था, बाकी ये आपको बोला कि अगर ये एंगल यहाँ तक यहाँ पे अगर कोई इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, ये तो 90 होगा, जब वो हाफ की, ये वाला तो एंगल तो 90 रहेगा ना, चाहे वो उसको बढ़ाओ या कम करो। तो एक वो चीज़ भी हमने देख ली, ठीक है।